प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम संक्षेपण विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अनिवार्य प्रश्न पत्र हिंदी में यह आता है। इसमें आपको एक गद्य या पद्य दे दिया जाता है जिसका सार या संक्षेपण रूप में आपको उसको लिखना पड़ता है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमने एक गद्यांश लिया है, यह लिया है समय के ऊपर। यह विषय आपके संक्षेपण के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसका संदेश अपने जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए इसको। समय की परिवर्तनशीलता अचूक है। सब दिन एक से नहीं होते। जीवन का घटना चक्र बदलता रहता है। इतिहास इसका साक्षी है। महाराज युधिष्ठिर को कौन नहीं जानता। उनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे। उनके भाई अर्जुन और भीम की ललकार के सामने कौन खड़ा रह सकता था। परंतु एक समय आया जब महाराज युधिष्ठिर व उनके भाइयों को वन वन भटकना पड़ा। एक साधारण से राजा की उन्हें शरण लेनी पड़ी और विराट नगरी में वे 1 वर्ष तक छिपकर नौकरी करते रहे। रावण की कीर्ति पताका का कहीं और छोर नहीं था। देवता उसके घर दासों का काम करते थे। भगवान भास्कर उसके प्रतिहारी थे। छपानाथ चंद्रमा उसके चवर ढुलाने पर रहते थे और यहाँ तक कि काल उसके पांव धोते थे। परंतु अंत में रावण का भी क्या हुआ। उसे भी एक दिन नीचा देखना पड़ा और बुरी तरह उसकी मृत्यु हुई। तात्पर्य यह है कि एक न एक दिन सभी को बुरा समय देखना पड़ता है और सभी को अच्छा समय। समय की गति को न कोई रोक सकता है, न कोई पलट सकता है। समय के प्रभाव से न कोई बचा और न कोई बच सकता है। उसके सामने सब घुटने टेक देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह गद्यांश आपको दिया गया है जिसमें आपको इसका संक्षेपण करना है, अर्थात इसके भावों को संक्षेप में लिखना है। हमने इस गद्यांश को पढ़ा। पढ़ने पर हमें इसमें एक सामान्य रूप से जो चीज़ निकल कर आ रही है वह है समय। समय की गति। लेखक इस बात को बार बार दोहराना चाहता है कि अच्छा और बुरा समय सबके जीवन में आता है। वह महाराज युधिष्ठिर, रावण, इनका भी उदाहरण दे रहा है। इसमें बड़े बड़े देवता जिनके राज में कोई न कोई कार्य करते थे, एक दिन उनको भी बुरा समय देखना पड़ा। अब इसमें से आपसे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा
कि इसका शीर्षक क्या है। तो हम इसका शीर्षक सबसे उपयुक्त जो है वो दे सकते हैं कि समय की परिवर्तनशीलता। इस पूरे गद्यांश में समय को लेकर ही चर्चा की गई है। अतः समय की परिवर्तनशीलता इसका शीर्षक हो सकता है। अब जब हम इसका संक्षेपण करेंगे तो हम इसके भावों को लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे? मानव जीवन में समय सदा एक सा नहीं रहता है। महाराजा युधिष्ठिर के सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, परंतु समय की परिवर्तनशीलता के कारण उन्हें भाइयों के साथ वन वन भटकना पड़ा और विराट नगरी में शरण लेकर नौकरी करनी पड़ी। रावण का प्रताप भी सर्वत्र व्याप्त था और देवता उसके सेवक बन गए थे, परंतु अंत में उसका विनाश हुआ। इसलिए संसार में बुरा और अच्छा समय सभी को देखना पड़ता है। समय की गति और उसके प्रभाव से कोई नहीं बच सका है। अतः विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए भी एक संदेश है इसमें कि बुरे समय को देखकर घबराना नहीं चाहिए और अच्छे समय को देख कर के ज़्यादा प्रफुल्लित या उत्साही नहीं होना चाहिए। आपको जीवन समभाव से जीना चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा समय चलता रहता है। जैसे दिन और रात का एक क्रम है, वह निश्चित रूप से चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे बुरे समय का भी क्रम चलता रहता है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा इस समय की मार से उन्होंने बुरा समय देख लिया, तो फिर तो हम तो एक सामान्य प्राणी हैं। हमारा जीवन सामान्य है, तो इसीलिए हमें भी वक्त की कद्र करनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय की महत्ता को खुद समझें, व अपने अन्य साथियों को समझाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको एक नए विषय के साथ में लेकर उपस्थित होंगे। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, इनका अध्ययन और मनन आपको निश्चित रूप से करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि आपका जो विषय है वो निश्चित समय पर तैयार हो जाए। इसके लिए आपको इन सब वीडियोओं की देख करके और घर पर भी इसकी मेहनत आपको करनी चाहिए। धन्यवाद।